स्टार्ट। अब शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर से, राउटिंग से। चलिए, मेरे पास जो है ना, देखो मेरे पास पड़ा हुआ है आपके वो बना हुआ, ठीक है, लेकिन वर्जन पुराना है इसलिए हम उससे नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो लारावेल नोट्स, ये रहा 114 पेज का नोट्स है, ये पूरा कम्प्लीटली बना हुआ है इसमें। लेकिन ये चूँकि पुराना हो गया, इसमें वर्जन पुराना है, इसलिए यहाँ से ना पढ़ा करके हम पढ़ा रहे हैं, मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड देता हूँ। देखो, ये है आपका लारावेल का नोट्स, और जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब बनाया था इसको। लेकिन ये वर्जन है तुम्हारा पुराना, ये 114 पेज का, एडवांटेज फलाना, आर्टिसन कमांड, राउटिंग, ईमेल, ऑथेंटिकेशन, रेडिस, क्यूज, ये सब है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इससे मैं इधर से नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसमें जो है कुछ वर्जन पुराना की वजह से हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, नहीं तो ये सारा चीज़ बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन इसमें वर्जन 5 के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसलिए आना पड़ा इस वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सारे आगे की इसमें दे दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसे होगा, वहाँ पे ऐसे होगा, वहाँ पे ऐसे होगा। अगर हम एक एक चीज़ में यहाँ से घुसते हुए जाएंगे तो ये तो इस चीज़ को हम कभी राउटिंग समझ ही नहीं पाएंगे, और दूसरा चीज़ ही इसमें आ जाएगा। इसलिए जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, उसको आपको वैसे समझना है। अगर हम राउटिंग समझा रहे हैं तो केवल राउटिंग के विषय में ध्यान रहना चाहिए। हम मिडलवेयर में नहीं घुसेंगे, कंट्रोलर में नहीं घुसेंगे, रिक्वेस्ट में नहीं घुसेंगे, व्यू में नहीं घुसेंगे, पहले राउटिंग को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है कोई भी पढ़ाई ऐसे ही हो सकता है। हम ये नहीं कि यहाँ पे कोई रेफरेंस आ गया अगले 80 नंबर चैप्टर का तो हम 80 नंबर पढ़ने लगेंगे जाके, फिर 2 पेज आगे चढ़ेंगे, रेफरेंस आ गया 50 नंबर चैप्टर का तो 50 नंबर फिर से वहाँ जाके पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको थॉरोली, तभी जाके आप सब कुछ समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप जो है हमेशा चैट जीपीटी ही करते रह जाओगे लाइफ टाइम में, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है एक थॉरोली। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आपके, सबसे पहला था एक बेसिक राउट। बेसिक राउट में होता क्या है कि राउट में फसाड्स नाम का जो है एक नेम स्पेस होता है, और नेम स्पेस में राउट नाम का, फसाड्स के अंदर राउट नाम का नेम स्पेस है, उसके अंदर राउट नाम का एक क्लास बना हुआ होता है। उस क्लास को जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तब वहाँ से राउटिंग को यूज़ कर पाओगे, यही कहने का मतलब था। चलते हैं अपने चैप्टर में। एपीआई कोई काम का था नहीं है, अभी हमने इसको कर दिया है, हमें कुछ करना है नहीं एपीआई में। चलते हैं web.php में, ठीक है। और web.php में जाएंगे, और फिर यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा राउट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया दानिश, इस पर लिख के अगर हिट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड चलेगा। हम यहाँ पे किसी को अगर रिटर्न में यहाँ पे HTML भी रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और कॉपी, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे लिखो आंसू, तो आप यहाँ पे HTML पेज
रिटर्न कर सकते हो, HTML के कोड रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे H1 हेलो लारावेल, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे H1 आ जाएगा आपका। इसको रन करने के लिए यहाँ पे आइए, इसमें जाएंगे, CMD करेंगे, यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करेंगे, आर्टिसन सर्व। सर्व करने के बाद यहाँ से आप टेस्ट करेंगे, लोकल होस्ट 8000, यहाँ पे लिखेंगे दानिश, इंटर। और नोट ओपन पार्टीशन, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। अब चला। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, आंसू लिखा, आंसू, और फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे तो HTML आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे तो वेलकम पेज आपका आ जाएगा, वेलकम पेज आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से राउटिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक में चलते हैं, द डिफ़ॉल्ट राउट फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट फाइल होता है वेब एप्लीकेशन के लिए web.php होता है, API के ऐप, और कंसोल के लिए console.php होता है, और API के लिए API.php होता है, राउट फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, राउट गेट यूजर कंट्रोलर क्लास इंडेक्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि आपने यूज़र पे अगर हिट करेंगे तो यूज़र कंट्रोलर क्लास का इंडेक्स नाम का मेथड चला देगा ये। ठीक है, जब कंट्रोलर बनाएंगे तब इसको करेंगे। अच्छा, API हमने इसको बना के देखा था। ठीक है, कुछ डाटाबेस जिसका जो है माइग्रेट नहीं हुआ, इस वजह से एरर दे रहा था, सैंक्टम वगैरह यूज़ किया था। ओके, इसको हमें कुछ नहीं करना अभी, जब API बनाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आता है द राउट इन API का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो अवेलेबल राउटर मेथड। राउटर मेथड के अंदर कितने सारे मेथड होते हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पे होता है गेट, यहाँ पे होता है पोस्ट, यहाँ पे होता है पुट, यहाँ पे होता है पैच, यहाँ पे होता है डिलीट, और यहाँ पे होता है ऑप्शन। ठीक है, तो इतने सारे राउट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले गेट का तो हमने यूज़ कर ही लिया, गेट का। अब यहाँ पे करते हैं पोस्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे तो राउट और डॉट, यहाँ पे लिखो पोस्ट, पोस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट में क्या, आंसू। तो ये यहाँ पे एक फंक्शन चलाएगा और यहाँ पे हमें लिख के देगा रिटर्न यू हैव रिक्वेस्ट थ्रू पोस्ट मेथड, ये लिख करके हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसको पोस्ट हम कैसे करेंगे, पोस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थंडर क्लाइंट न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं थंडर क्लाइंट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ना VS कोड में। हाँ, ये वो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HTTP, वही वाला यहाँ से उठा लेते हैं,
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिखो आंसू। यहाँ पे हम यहाँ पे मेथड को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम देंगे पोस्ट और यहाँ से करेंगे सेंड। यहाँ पे देखो पेज एक्सपायर का एक मैसेज दे रहा है हमें, ठीक है। तो मैसेज ये पेज एक्सपायर का क्यों दे रहा है, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये लारावेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट, देखो ठीक है, ये लारावेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है, CSRF टोकन जो है देता है, ठीक है। तो जब भी आप CSRF टोकन के साथ किसी पेज को आप भेजोगे तो क्या करेगा, ये पुट रिक्वेस्ट में ले लेगा। अगर आपने CSRF टोकन नहीं दिया है, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट में ले लेगा, पुट में भी ले लेगा, पैच डिलीट सब में ले लेगा। लेकिन यदि आपने CSRF टोकन नहीं दिया है तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको CSRF टोकन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और फॉर्म बना करके क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे @CSRF लिखना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ एक फॉर्म बना लेता हूँ, कहाँ गया व्यू इसका, यहाँ पे आ जाते हैं और व्यू में चले जाते हैं, इस वेलकम में चले जाते हैं और वेलकम को इसको डिलीट मार देते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा वेलकम पेज। हो जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, डिलीट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बना देते हैं वेलकम, हाँ यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर्म बना देते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म में फॉर्म मेथड में स्लैश और स्लैश में आंसू ये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे नेम और नेम में कुछ भी दे देते हैं, नेम इक्वल टू नेम और एज इक्वल टू इनपुट, नेम में दे दीजिए इक्वल टू एज, ठीक है। यहाँ पे एक BR लगा दीजिए, BR बाहर ले, यहाँ पे लिख दीजिए BR, स्लैश के साथ नहीं, यहाँ पे भी लिख दीजिए BR सेंटर में तो स्लैश होगा और यहाँ पे सबमिट बटन भी लगा दीजिए, हाँ हाँ इनपुट और यहाँ पे लिखिए सबमिट, ठीक है, वैल्यू में सबमिट। अब ये आपका चल जाएगा, ठीक है, सब चल जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे आंसू और मेथड में लगा देते हैं यहाँ पे पोस्ट, मेथड में पोस्ट और यहाँ पे @ क्या लिखेंगे, CSRF आ गया। तो ऐसा करने से आपका जो है ये चल जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, वेलकम ये आ गया। यहाँ पे करेंगे राम, यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे करेंगे सबमिट। तो यू हैव रिक्वेस्ट थ्रू पोस्ट मेथड, ठीक है। तो ये वेलकम से आंसू पे जा रहा है, यू हैव टू रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड। तो ये क्या कर रहा है, वेलकम से, वेलकम पे हमने क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आंसू नाम के राउट पे आएगा और मेथड पोस्ट के थ्रू आ रहा है। जब आप पोस्ट के थ्रू कुछ भी भेजोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिटेल्स आ जाएगा आपको कि आपने क्या भेजा, जो भी आपने बैकएंड में दे रखा है, ठीक है। तो
तो यही टेस्ट करना था हमें। अच्छा, तो पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो ऊपर यूआरएल भी तो गेट के थ्रू शो कर, यूआरएल स्ट्रक्चर पे कोई वो नहीं पड़ेगा, पोस्ट में दिखाना चाहिए ना। गेट और पोस्ट यूज करते हैं, अगर गेट यूज करते तो दिखाता, गेट में अगर यूज करते तो वहाँ पे CRSS को भेजते तो दिखाता। अगर यहाँ पे हम गेट कर देंगे ना हम्म, तो CSRF पे कोई मतलब नहीं है गेट में, ये वैसे भी दे देगा। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से CSRF यूज कर लिया तो पोस्ट डाला तो यूआरएल में जो बनने वाला था वो नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये अब जो है ये वाला चलेगा आपका। ठीक है, गेट के थ्रू भेज रहे हैं, CSRF से अब कोई मतलब नहीं, आप नहीं भी यहाँ पे देंगे ना तो भी इसमें काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से करिए रन और बैक जाइए और यहाँ से अब देखिए, रुको, रिफ्रेश करिए और फिर यहाँ पे नेम में राम, एज में 25 और यहाँ से करिए सबमिट। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया ना, हाँ। तो ये क्योंकि गेट के थ्रू हमने भेजा है ना इसलिए आ रहा। और यहाँ पे अगर पोस्ट के थ्रू भेजेंगे और वो वेलकम पेज पे जा रहा है, हाँ, पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपको @CSRF लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे चला जाएगा आपका आंसू पे, अब फिर बोलेगा यू हैव बीन सेंड थ्रू पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं इधर और इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राम, इसमें लिखेंगे 25, यहाँ पे करेंगे सबमिट। वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हमने गेट वो चेंज नहीं किया है, गेट ही है, पोस्ट करना। अच्छा, गेट है ना, यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब यहाँ से रिफ्रेश करिए और यहाँ से रन करिए तो अब पोस्ट मेथड के थ्रू आ गया। अच्छा, अब आते हैं पुट और डिलीट। ठीक है, पुट और डिलीट के साथ कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे आते हैं। ये CSRF होता क्या है? CSRF कल तो समझाया था। CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर आपने इस तरह का सिक्योरिटी नहीं लगाया तो आपका जो है दूसरे साइट से रिक्वेस्ट आने लगेगा और रिस्पांस चला जाएगा दूसरे साइट से। तो अगर क्रॉस साइट जो है रिक्वेस्ट फॉर्जरी को रोकना है तो आपको CSRF ये वाला लगाना पड़ेगा। क्या समझ गए? समझे अब? ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। When defining the multiple route that share the same URI routes using the get, post, put, patch, delete and options method should be defined before route using the any, match and redirect method। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आप ऐसे लगाते हो, ठीक है, हमने अभी पहले गेट लिखा, अभी पोस्ट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गेट और पोस्ट दोनों के साथ अगर यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच नाम का एक मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करो कॉपी, कॉपी, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेलकम। यहाँ तो मैं लिख दिया क्या कि यहाँ पे अगर गेट हो या पोस्ट हो, दोनों तरीके से अगर आप जानना चाहते हो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट पोस्ट। गेट पोस्ट दोनों को हमें चलाना है। ऐसे चलेगा नहीं, अरे कुछ भी लिख दो ना यहाँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा कि ऐसे इससे पता चले कि गेट पोस्ट दोनों के साथ हम भेज सकते हैं। यहाँ पे गेट पोस्ट देंगे तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं कि यू कैन यूज गेट एंड पोस्ट बोथ ऑन दिस राउट। ठीक है, यू कैन यूज गेट एंड पोस्ट with this route। ठीक है, ये लिखेगा। अब देखो, अब हमें गेट पोस्ट पे कुछ भेजना है, गेट के थ्रू भी रिक्वेस्ट आ सकता है, पोस्ट के थ्रू भी रिक्वेस्ट आ सकता है। ठीक है,
तो यदि हम यहाँ पे गेट के थ्रू भेजना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे गेट पोस्ट, तो वैसे ही रिक्वेस्ट आ जाएगा, यू कैन गेट एंड पोस्ट विद द दिस राउट। ठीक है, पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो CSRF के साथ भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के थ्रू भेजूँ तो यहाँ पे जाऊँगा, गेट पोस्ट लिख दूँगा, यहाँ पे गेट पोस्ट लिखूँगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, वेलकम पे जाएंगे, इंटर मारेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे राम और यहाँ पे लिखेंगे 25। अब देखेंगे तो अब जो है गेट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू भी जाएगा डिटेल। तो यू कैन यूज गेट एंड पोस्ट विद दिस राउट। आ गया समझ में? तो आप दोनों चीज़ अगर एक साथ यूज करना है तो उसके लिए ये होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और ये है आप एनी। एनी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और ऑप्शन, ये सारे चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एनी के साथ। तो डिफाइन बिफोर राउट यूजिंग द एनी, मैच एंड रीडायरेक्ट मेथड। तो मेथड शुड बी डिफाइंड, तो क्या कह रहा, मेथड को डिफाइन किया जाएगा और बिफोर, इससे इसको यूज करने से पहले। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर। हाँ, एक बार उस फॉर्म में जाइएगा जहाँ से सबमिट किया था आपने। जैसे आपने यहाँ पे गेट पोस्ट URL लिखा है हाँ, और मेथड इसमें पोस्ट है, हाँ, तो राउट पे जब ये जाएगा तो इसको अगर पोस्ट मिलेगा तो पोस्ट के थ्रू सबमिट नहीं करेगा ये? पोस्ट के थ्रू भी सबमिट करेगा, गेट के थ्रू भी करेगा, दोनों तरीके से कर देगा। अगर हमें पोस्ट के थ्रू करना है तो? पोस्ट के थ्रू करना तो यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे बस। नहीं, यहाँ तो पोस्ट लिखा है, राउट में चेंज नहीं करेंगे फिर? अरे राउट में तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे गेट पोस्ट ना लिखने की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं, ये तो ठीक है सर, इसको नहीं कह रहा हूँ मैं URL को। तो ये आपने मैच में जो गेट और पोस्ट लिखा है इसकी बात कर रहा हूँ। मैच में जो गेट पोस्ट लिखे हैं तो जैसे इसको पोस्ट मिल गया, इसको हाँ, पोस्ट मिल गया, हाँ, तो ये पोस्ट के थ्रू सबमिट करना चाहिए ना इसको? पोस्ट मिलेगा तो तब भी ये मैसेज देगा, गेट मिलेगा और गेट मिलेगा तब भी ये मैसेज देगा। अच्छा, यही तो कर रहा है ये तो मेथड है ना, ये तो मेथड है कि कौन सा मेथड आप आएगा, जो भी आएगा उसके अनुसार यही देगा वैल्यू आपको, कुछ भी आएगा तो। ठीक आएगा है समझ में? जी चलो। जी हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे और ये है आपका एनी। एनी में क्या होता है, यहाँ पे देखो, एनी में आप एक बार एनी लगा दिए तो आप गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट सारे मेथड को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो एनी और एनी में लिख देते हैं हम यहाँ पे एनी हाउ। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, राउट बना सकते हैं आप कुछ भी। और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, फंक्शन में डिफाइन हाँ, करेंगे। यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए एक कि यू कैन यूज एनी मेथड। ठीक है, एनी सर्वर मेथड ऑन दिस विद दिस राउट। इस राउट के साथ कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एनी हाउ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं एनी मेथड को। तो मैं पहले करूँगा गेट एनी हाउ, पहले पोस्ट के थ्रू देखते हैं एनी हाउ, चेक करके देखिए। बैक से और यहाँ पे लिखिए राम, यहाँ पे लिखिए 25, यहाँ पे लिखिए सबमिट। तो यू कैन यूज एनी सर्वर मेथड विद दिस राउट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हिट कर दूँ खाली तब भी ये आएगा क्योंकि ये गेट के थ्रू हो जाएगा। क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि कोड पे जाइएगा सर, कोड पे
हमने डिफाइन कर दिया फॉर्म 1 और उसके नीचे एक और फॉर्म डिफाइन किया, कर सकते हैं। हाँ। अच्छा पास दे देंगे, पास को पकड़ लेंगे, ठीक। और उसका पास डिफरेंट दे दिए तो वो हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ओके। लेकिन चलिए। फर्स्ट किसको कॉल करेगा? आपका जो बटन जिस फॉर्म में रहेगा ना उससे रिलेटेड ही इसको करेगा। इस फॉर्म के इस बटन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे रख दिया कॉपी, ये लीजिए। यहाँ अब हाँ ठीक है। अब इसमें हम लिख देंगे एनी नहीं कोई गेट और पोस्ट, मेथड गेट पहले पोस्ट, वाला गेट गेट पोस्ट पोस्ट लिख दिया। पोस्ट मेथड यूज कर लिया। अब ठीक है, अब कंट्रोल सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेम के जगह पे देता हूँ डिपार्टमेंट और यहाँ पे देता हूँ एड्रेस, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे खैर ये तो आप सेम भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दो फॉर्म आपको मिलने वाला है इस पे, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बैक जाइए और यहाँ पे एंटर मारिए, दो फॉर्म मिल गया। एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। यहाँ पे देंगे तो एनी हाउ पे जाएगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अच्छा, हमें गेट पोस्ट बटन पे पे जाए। डिफाइन करना पड़ा। अच्छा ठीक है, वो समझ गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एनी में हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम, यहाँ पे लिखते हैं 25 और यहाँ पे लिखते हैं सबमिट ऊपर वाला मेथड एनी हाउ। तो ये चल गया, यू कैन यूज एनी सर्वर मेथड विद दिस राउट। अच्छा, गेट के थ्रू भी यहाँ पे बैक जाइए, यहाँ पे लिखिए एनी हाउ, इंटर मारिए तो यहाँ पे देखिए यू कैन यूज एनी मेथड। अब यहाँ पे पुट और डिलीट का भी यूज़ करना है। तो पुट और डिलीट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मेथड लिखना पड़ेगा। इसको हटा दूँ क्योंकि कोड ज़्यादा हो जाएगा तो समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे मेथड और मेथड में हम लिखते हैं पुट। तो पुट मेथड से अब जाएगा। देखो यहाँ पे जब मेथड लिखोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे आप पोस्ट। कोई भी मेथड अगर गेट और पोस्ट के अलावा कुछ भी दूसरे मेथड को यूज़ करना है तो पहला गेट तो जो है गेट के थ्रू बाकी मेथड नहीं जाएगा, लेकिन पोस्ट के थ्रू बाकी मेथड से आप डाटा भेज सकते हो। यहाँ पे लेकिन आपको मेथड में पोस्ट रखना पड़ेगा। गेट लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो माइंड मेकअप करके हम चलेंगे कि पोस्ट ही यूज करना है। हाँ, तो हमेशा जब भी आपको दूसरे मेथड्स को यूज करना है तो आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है, ठीक है। पोस्ट लिखना है। यहाँ पे पोस्ट नहीं पुट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या मेथड के अंदर पुट नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे हम? नहीं लिख सकते, काम नहीं करेगा। अच्छा, काम नहीं करेगा ना, तो यहाँ पोस्ट ही लिखना पड़ेगा और फिर नीचे डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मेथड को कॉल करना पड़ेगा नीचे। ठीक, एक सेकेंड रुको, देता हूँ इसको स्कैनर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं मेथड में पुट जाता है कि नहीं जाता है ना। तो मैं एक पुट का एक राउट बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से करो रिफ्रेश, मैं बनाता हूँ पुट का राउट और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक राउट बनाओ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट यहाँ पे लिखता हूँ पुट टेक्स्ट, पुट टेस्ट लिख देते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। तो दिस मेथड
हैव रिक्वेस्ट थ्रू पुट मेथड, ये लिख देते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लिखेंगे थ्रू पुट मेथड, यहाँ पे लिख देते हैं पुट। चलिए देखते हैं पुट का टेस्ट करके। तो यहाँ पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे राम, यहाँ पे लिखेंगे, रुको पुट टेस्ट वाले इसमें डाल देते हैं, दिस पुट टेस्ट। पुट टेस्ट पे हमारा डाटा जाए। चलो अब चेक करके देखते हैं काम करता है नहीं करता। यहाँ से करो रन, यहाँ से लिखो राम, यहाँ से लिखो 25, यहाँ से करो सबमिट। ओ आ गया समझ में कि पुट के थ्रू भी हमारे पास आ रहा है। अच्छा, पुट के बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिलीट, पैच और डिलीट का भी सेम मेथड, सेम ही काम करेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पैच टेस्ट थ्रू पैच मेथड। सर इसमें पैच में और पुट में होता क्या है, क्या किस लिए यूज करते हैं इसको? पैच को भी अपडेट करने के लिए किया जाता है, कोई डाटाबेस में कुछ भी अपडेट करना है तो। और पुट को भी? और पुट को भी, और डिलीट को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा सर, कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें पुट और पैच में? क्या चीज़? कोई डिफरेंस होगा पुट और पैच में? हाँ, डिफरेंस तब होता है जब आप ना वो नॉर्मल वेब प्रोग्रामिंग के जगह पे सर्वर से रिलेटेड कोई काम करोगे, जैसे उसको कहते हैं वेब डेव सर्वर, यानी कि गूगल ड्राइव की तरह अपना वेब डेव सर्वर बनाओगे, तब वहाँ से अलग अलग मेथड का अलग अलग यूज करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप उससे करोगे, डाटाबेस जो है भेजते हैं, तो उसमें जो पुट से कर सकते हो, पोस्ट से कर सकते हो, वही उन सारी चीज़ों से कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग सर्वर के मेथड है, सर्वर के अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए उसको बनाया गया है। वेब डेव सर्वर बनाने पे वो आपको समझ में आएगा उसका अलग काम क्या है। ओके। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से पैच टेस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पैच, तो चलते हैं इधर ब्लेड में और यहाँ पे लिखेंगे पैच टेस्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे पैच, और अब चेक करके देखते हैं कि मेथड में पैच आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ से करिए बैक, इसको करिए रिफ्रेश, और यहाँ पे पैच टेस्ट में क्या आएगा कि आपने पैच टेस्ट के थ्रू भेजा है डाटा। तो अब यहाँ से करेंगे सबमिट, एरर, रिफ्रेश करके बैक जाएंगे, बैक जाएंगे सर, बैक, पैच टेस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय राउट पैच टेस्ट। तो डाटाबेस हमारा बना ही नहीं ना, और नीचे क्या बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली वो है, क्या बन गया? डाटाबेस तो बना नहीं है ना। अरे डाटाबेस से क्या मतलब है, अभी तुम सेंड ही कर रहे हो। हम तो केवल इसको यूज़ कर रहे हैं ना, मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। पैच टेस्ट, ये तो पोस्ट ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्यों फंस रहा है। PATCH पैच है ना, ठीक है। यहाँ पे राम, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। अब फिर से करते हैं, कुछ एरर दे रहा है, ये दे दिया एरर।
the patch method is not supported for route patch test. Supported method is put. भाई put क्यों? put क्यों? हमें पैच करना है तो देखिए यहाँ से मेथड आ गया, ये पैच ऐसे मेथड आता है बॉडी में लेकिन चल क्यों नहीं रहा? वाई? चल क्यों नहीं रहा है? 405 एरर दे रहा है, सर्वर से रिलेटेड एरर है क्या ये? 405 कहाँ है 405? पैच मेथड को यूज कैसे करेंगे? पैच मेथड दिया है तो यूज तो कर सकते हैं हम। ये देखो मेथड पैच भेज रहे हैं हम वहाँ से। हाँ रुको, कुछ एरर इसको सॉल्व करते हैं। पहले डिलीट का यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको पैच को सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस, तो अब आते हैं एक बार डिलीट मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे डिलीट पे, डिलीट टेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे डिलीट टेस्ट। तो रिटर्न यू हैव रिक्वेस्ट थ्रू डिलीट मेथड और यहाँ पे आएंगे वेलकम में और फिर यहाँ पे लिखेंगे डिलीट मेथड और यहाँ पे मेथड में हम लिख देते हैं पोस्ट। अब चेक करके देखो, डिलीट में कोई दिक्कत नहीं करेगा, पैच में दिक्कत कर सकता है। यहाँ पे आते हैं राम, यहाँ पे लिखते हैं 45, यहाँ पे करेंगे सबमिट। पैच टेस्ट पे जा रहा है। अच्छा पैच टेस्ट गलत था ना, यहाँ पे डिलीट टेस्ट पे जाना है। डिलीट टेस्ट ये तो चल जाएगा, ये तो टेस्टेड होगा। उसी पर नहीं होगा ना, रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना पड़ता है। ये रिएक्ट थोड़ी है। एक्सेप्शन प्रेस, डिलीट भी काम नहीं कर रहा हुआ है। डिलीट भी काम क्यों नहीं कर रहा? से पूछें। हाँ अब बात पूछेंगे ना, पहले खुद तो टेस्ट करें, बाद में तो पूछेंगे ही। चलो रुको, यहाँ पे आते हैं। कुछ हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कैपिटल स्मॉल का तो इशू नहीं है इसमें कुछ। कैश सेंसिटिव होता है लारावेल? मेथड हो सकता है, मैं वही टेस्ट करके देख रहा हूँ। डिलीट मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम, मेथड डिलीट। यहाँ डबल कोट में ठीक है, और यहाँ पे मेथड डिलीट, ठीक है। ओ हो ये गड़बड़ है। पुट नहीं डिलीट, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है हमारा, इसलिए नहीं चल रहा है। यहाँ पे पैच या डिलीट लिखना पड़ेगा ना, ओके। और यहाँ पे पैच लिखना पड़ेगा, पैच। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे गड़बड़ था तो। हाँ अब चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे लिखिए राम और यहाँ पे लिखिए श्याम, जो भी लिखना है। अब यहाँ पे ओके काम कर गया आपका डिलीट। अब पैच भी काम कर जाएगा। गलती पकड़ में आ गया, कहाँ पे था, यहीं पे हम पुट बार बार कर रहे थे। तो पैच टेस्ट भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आते हैं और फिर ये पैच कर दिया और यहाँ पे करेंगे पैच टेस्ट।
और यहाँ से पोस्ट ही करेंगे और फिर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और सॉरी यहाँ पे और फिर यहाँ पे दिस, यहाँ से दिस और यहाँ से दिस। तो अब देखो पैच टेस्ट भी हो गया। तो सारे के सारे फंक्शन को वो मेथड को हमने सर्वर का टेस्ट कर लिया। अच्छा, एक रह गया इसमें ऑप्शंस। ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं, ये नया चीज़ आ गया ऑप्शंस। रुको, इसको पहले टेस्ट करके देखने दो, शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू हमने ऐसे यूज करना है और ऑप्शन आपका रीड हो रहा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप स्लैश और ये रहा ऑप्शन टेस्ट राम 25 ऑप्शन टेस्ट ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या था, और बाकी सब हमने कर ही लिया है, सारे मेथड को टेस्ट भी कर लिया। और क्या रह गया इसमें, ऑप्शन भी हो गया, मैच भी हो गया, यहाँ तक ओके हो गया तुम्हारा। रीडायरेक्ट भी कर दिया। तो रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे हेयर एंड देयर, तो यहाँ पे मेथड हमने क्या लगाया था, यहाँ पे ये देखो हमने लिखा था वेलकम टू, तो यहाँ वेलकम पे चले जाना। और राम लिखेंगे तो एनी हाउ पे चले जाना। तो यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, राम लिखेंगे तो यहाँ पे चले जाना। अब वेलकम लिखेंगे, वेलकम टू, तो इसके साथ डाटा भी आ जाएगा, वेलकम में आशुतोष लिख देगा। ठीक है, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। और यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। लिस्टिंग योर राउट कल देखेंगे। ये लिस्ट लिखने के लिए, ये जैसे शुरुआत में ही कमांड चलाएंगे और इसको लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सा राउट हमारा है इसके अंदर। अच्छा, और यहाँ पे अगर पाथ वाला देखना है, किसी खास पाथ का राउट देखना है, तो यहाँ पे पाथ इक्वल टू API कर दीजिए, वो सारे पाथ का दिख जाए। ओनली वेंडर देखेंगे तो आपके जो वेंडर वाले राउट हैं वो दिखेगा। ठीक है, नहीं तो ऑल दिखेगा। चलिए, तो राउटिंग कस्टमाइजेशन अगले चैप्टर में इसको छोड़ते हैं, ये वाले यहाँ पे आएंगे। तो इसको करते हैं समाप्त और कल फिर से शुरुआत नया। दानिश मियाँ से रोज रोज फोटो चेंज हो रही है। तुम साइकोलॉजिकली बीमार हो।